200 साल की अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी और अत्याचार सहने के बाद हमें आजादी का सूरज देखने को मिला। आजादी इतनी आसान नहीं थी। इसके पीछे था उन वीर सपूतों का योगदान जिन्होंने हंसते हंसते देश की आजादी के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए थे। ऐसे वीर सपूतों में से एक नाम था मंगल। आजाद भारत की कहानी में अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह का जिक्र सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। उनके उल्लेख के बिना भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी अधूरी रहेगी। मंगल पांडे भारत के ऐसे वीर सपूत थे जिन्होंने ये एहसास दिलाया कि अगर हम चाहें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ वैष्णवी पांडे। भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले क्रांतिकारियों में सबसे पहला नाम मंगल पांडे का आता है। उन्हीं के बदौलत आजादी की लड़ाई ने रफ्तार पकड़ी और हम आजाद हुए। अंग्रेजों पर पहली गोली चलाने वाले बलिया के सपूत मंगल पांडे को विद्रोह के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की तारीख 18 अप्रैल की थी। अंग्रेजों ने उन्हें 8 अप्रैल को ही फांसी पर लटका दिया गया। भारत में क्रांति की चिंगारी जलाने वाले मंगल पांडे का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में 19 जुलाई 1827 को फैजाबाद के सुरपुर में हुआ था। हालांकि वह मूल रूप से यूपी के बलिया जिले के नवगांव गांव में रहने वाले थे। बाद में वो अपने गृह जनपद बलिया आ गए। मंगल पांडे के पिता का नाम दिवाकर पांडे था। केवल 22 साल की उम्र में वह अंग्रेजों की सेना में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34 बटालियन के 1446 नंबर के सिपाही मंगल पांडे को तैनाती कलकत्ता के पास स्थित बैरकपुर की छावनी में मिली। उस वक्त अंग्रेजों ने सिपाहियों के लिए एनफील्ड P53 नाम की राइफल के लिए नए कारतूस लॉन्च किए थे। उन कारतूसों में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। बताया जाता है कि कारतूसों में सूअर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल हुआ था। इससे धार्मिक भावनाओं के चलते कई सिपाहियों ने इन कारतूसों को राइफल में डालने से मना कर दिया। इनको बंदूक में भरने से पहले मुंह से छीलना पड़ता था। बैरकपुर की शांत छावनी में 29 मार्च 1857 की शाम को सिपाही मंगल पांडे ने हलचल पैदा कर दी। मशहूर इतिहासकार रुद्रांशु मुखर्जी की किताब डेडलाइन 1857 रिवॉल्ट ऑगस्ट द राजा में इस घटना का वर्णन मिलता है। उन्होंने लिखा है कि मंगल पांडे अपनी रेजिमेंट के कोट के साथ धोती पहनकर नंगे पैर ही एक भरी बंदूक लेकर पहुंचे और वहां मौजूद सैनिकों को गाली देने लगे। कहा कि यहाँ फिरंगी है, तुम सब तैयार क्यों नहीं हो रहे? इन कारतूसों को दांतों से काटने से हमारे धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। तुम लोगों ने मुझे यह सब करने के लिए उकसा दिया और अब मेरा साथ नहीं दे रहे हो। इसकी सूचना पाकर पहुंचे अंग्रेज अफसरों पर मंगल पांडे ने हमला कर दिया, पर एक गद्दार शेख पलटू ने उनको पकड़ लिया। हालांकि उसको धक्का देकर पांडे हमले करते रहे। अंग्रेज अफसरों ने दूसरे भारतीय सिपाहियों से मंगल पांडे को पकड़ने के लिए कहा, पर वे नहीं माने। इस पर उनको गोली मारने की धमकी दे दी। सिपाही मंगल पांडे की ओर बढ़े तो उन्होंने अपनी बंदूक अपने ही सीने से सटाकर गोली चला दी। वो जिंदा अंग्रेजों के साथ नहीं आना चाहते थे, मगर गोली पसली लगकर फिसल गई और वे केवल घायल हुए। अंग्रेजों ने उनको पकड़ लिया और 6 अप्रैल को फांसी की सजा भी सुना दी। मंगल पांडे ही वे पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने आजादी की अलख जगाने के लिए उस चिंगारी को प्रज्वलित किया जिसने 90 साल बाद भारत को स्वतंत्रता दिलाई। वीर सेनानी शहीद मंगल पांडे की पुण्यतिथि पर उनका पुण्य स्मरण करते हुए सादर नमन और श्रद्धांजलि।